आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस के जीके जीएस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और अपने मित्रों के पास भी शेयर करते रहें। निम्न में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आ जाएगा, टीपू सुल्तान होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के लिए कौन सा दिन निश्चित किया गया था? ऑप्शन है 13 मार्च 1912, ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1927, ऑप्शन सी 11 मई 1932, ऑप्शन डी 31 मई 1857। यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 31 मई 1857। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, मैसूर के बाग के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, और मैसूर के जो बाग है और इसमें दो हैं, ठीक है, एक मैसूर के बाग के नाम से किसे जाना जाता है और मैसूर के शेर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत रहिएगा। मैसूर के बाग के नाम से किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान, हैदर अली, शेख मुजीबुर रहमान या शेख अब्दुल्ला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हैदर अली। ठीक है, और यहाँ पर आपका आता है मैसूर का शेर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर टीपू सुल्तान ऑप्शन ए आएगा। हाँ ठीक है, टीपू सुल्तान ऑप्शन ए, हैदर अली बी पर है, शेख मुजीबुर रहमान सी पर और ऑप्शन डी पर शेख अब्दुल्ला है। तो यहाँ का राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, टीपू सुल्तान होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है? स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की रक्षा या सभी। तो यहाँ का यह सभी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य क्या क्या चीज़ है? तो स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव भी आपका अनिवार्य है, अधिकारों की रक्षा भी आपका है, अवसर की समानता यानी कि यह सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? पंडित राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंगा, चाणक्य। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई तो आपको बताना है 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर आपके लिए शायरी दी गई है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपको क्लास पढ़ने में ठीक लग रही हो और आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। आपके लिए यहाँ पर शायरी दी गई है। यूँ ज़मीं पर बैठ कर क्यों आसमां देखता है, यूँ ज़मीं पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये आपके लिए बिल्कुल सटीक लाइनें हैं। अच्छे से आप क्लास पढ़ते रहिएगा। जितने भी मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आपके लिए हाँ, कल से आपकी लाइव क्लासेस ओपन कर दी गई हैं। ठीक है, जो आपकी दिल्ली पुलिस जीके जीएस है वो आपकी 7:30 बजे रात को रहेगी और 8:30 बजे बिहार पुलिस है आपकी। ठीक है, जीके जीएस। तो आप दोनों क्लास अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा अपनी और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, आत्माराम पांडुरंगा ने या चाणक्य ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती, यानी कि 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आर्य समाज की पूछी जाए तो दयानंद सरस्वती जी हैं, आप इसको याद रखिएगा। कब स्थापना हुई थी आर्य समाज की? तो 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपका आता है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया पंडित राजा राम मोहन राय के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हो। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आता है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाहजहां से, अहमदुल्ला से, शाह सूजा से या शेख मुजीबुर रहमान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र वो हो जाएगा शाह सूजा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आता है गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों से, संस्थाओं से, कृषि विभाग से, व्यापारिक कार्यों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो हो जाएगा आपका सरकारी प्रतिभूतियों से। ऑप्शन आपका जो राइट होगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आता है भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वर्ष 2018, वर्ष 2017, वर्ष 1957, वर्ष 1958। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो हो जाएगा आपका 1957, यानी कि ऑप्शन आप देखेंगे तो सी राइट आंसर यहाँ का होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपका आता है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है लाल रंग के प्रकाश में, बैंगनी रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में या पीले रंग के प्रकाश में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो हो जाएगा आपका बैंगनी रंग के प्रकाश में। आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको बी पर राइट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण बन सकती है? CO2, CO, CS,
SO2 या CH4? तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र हो जाएगा वो ऑप्शन आपका आ जाएगा CO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन ए पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 213, ऑप्शन बी अनुच्छेद 342, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 343। ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने या अकबर ने? तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन बी पर राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, हर्ष के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हेत्सोंग ने, सेल्यूकस, राल्फ फिंच या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका राल्फ फिंच। ठीक है, राल्फ फिंच आया था 1588 ईस्वी में बादशाह अकबर के दरबार में आने वाला वह पहला अंग्रेज व्यक्ति था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विदेशी यात्री यूनानी सम्राट सेल्यूकस आया था। तो आप इसको याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो आया था वो यूनानी सम्राट यानी सेल्यूकस आया था, और जो अकबर के दरबार में पहला जो अंग्रेज आया था उसका नाम राल्फ फिंच था और 1588 में आया था वो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? बादशाह अकबर, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या विक्रम सिंह? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन सी पर राइट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, इंडिका के रचनाकार कौन है? बादशाह अकबर, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मेगास्थनीज, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो ये आपका करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? ऑप्शन ए केशव चंद्र गुप्ता, ऑप्शन बी केशव चंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन और ऑप्शन डी केशव चंद्र मिश्रा। देखिए यहाँ पर आपको नाम सेम दिया गया है, सिर्फ लास्ट में किसी में गुप्ता लगा है, किसी में प्रसाद लगा है, किसी में सेन और किसी में मिश्रा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि हाँ कौन सा नाम राइट होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो ये आपका केशव चंद्र सेन के द्वारा हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? ऑप्शन ए बालकृष्ण मोहन, ऑप्शन बी राजा राम मोहन, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका सी पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर आपके लिए फिर एक शायरी दे दी गई है, परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके पर बोलते हैं। बहुत अच्छी शायरी आपके लिए बैठती है, परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। ये शायरी आपके लिए बिल्कुल सटीक है, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश होते हैं ज़िंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर आपके लिए हमारे चैनल के माध्यम से कुछ दिया गया है एंड यूपीएससी प्रिपरेशन के तरफ से। आपका एक लाइक हमारी मेहनत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कृपया करके आप अपना एक लाइक बनाकर जाएं चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? बालकृष्ण मोहन, राजा राम मोहन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती? तो इसका जो राइट आंसर है मेरे मित्र वो आपका आ जाएगा रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ऑप्शन आपका जो राइट है वो सी पर लिखा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव, बछेंद्री पाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन सी पर है। 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आपको ये चीज़ कन्फर्म याद रहनी चाहिए, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी? अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, 23 मई 1984 को।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, बैडमिंटन, कराटे, हॉकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उदयपुर, राजस्थान, भरतपुर, लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो भरतपुर है, ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है, 1527 में हुए खानवा की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा को, रणविजय सिंह को, महमूद गजनवी को। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो हो जाएगा राणा सांगा को, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी, व्यास नदी, यमुना नदी या गोदावरी नदी। ये जो व्यास नदी है झेलम नदी के आगे, ये ऑप्शन बी पर आएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है मेरे मित्र वो आ जाएगा व्यास नदी, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरिद्वार, पटना, वाराणसी, कानपुर शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं बता सकते हैं तो फिर आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर है, ठीक है। आप इसका आंसर बिल्कुल बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग यहाँ तक पहुँचकर देख रहे हैं वो बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर ये होगा। ऑप्शन ए यमुना, बी गंगा, सी सरस्वती और ऑप्शन डी व्यास। हरिद्वार, पटना, वाराणसी, कानपुर। अरे इतना हल्का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर था मेरे मित्र वो ऑप्शन आपका आएगा गंगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 11 अप्रैल 1942, 22 मार्च 1942, 13 जून 1942, 22 अक्टूबर 1942। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 22 मार्च 1942। 22 मार्च 1942 अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी पर है आपका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टार्ट बैंक है? किनारा बैंक, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक जिसका नाम चेंज होकर इंडियन बैंक हो गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो किनारा बैंक है ये ऑप्शन बैंक है कि आगे लिख गया, ठीक है, ये ऑप्शन ए पर आएगा। देना बैंक आपका बी पर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इलाहाबाद बैंक, यानी कि अब इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, संस्कृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका संस्कृत, यानी कि ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन नहीं है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको एक शायरी दी जाती है और क्लास आपकी यहीं से समाप्त की जाती है। अब आपको क्लासेस मिलेंगे लाइव क्लास पर, और मॉडल पेपर अगर आपका कल अपलोड होता है तो होता है, नहीं तो आपकी लाइव क्लास 7:30 बजे ओपन होगी, ठीक है। तो आप सभी अपनी क्लास ज्वाइन करें और अच्छे से पढ़ते रहें। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आप निश्चित कर लें, एक संकल्प ले लें कि हाँ हमें दिल्ली पुलिस में ज्वाइनिंग लेनी है तो आपको लेनी है, ठीक है। फिर आप हटें नहीं, आप अच्छे से पढ़ते रहें, लाइव क्लासेस अटेंड करते रहें, और मॉडल पेपर आपको दे दिए गए हैं, शॉर्ट वीडियो भी आते हैं, आप अच्छे से वहाँ भी पढ़ते रहें। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलेंगे आपको। अरे अभी और क्वेश्चन हैं, चलें देख लेते हैं फिर। शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप में पारंगत थी? ठुमरी, तराना, ख्याल या ध्रुपद। तो इसका जो राइट आंसर था मेरे मित्र वो ठुमरी हो जाएगा, ठीक है। और आपके लिए ये बिल्कुल लास्ट ही चल रहा था, ठीक है। नदियों के किनारे बसे शहरों के नाम, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि झेलम नदी किस शहर के किनारे स्थित है, या झेलम नदी के किनारे स्थित शहर का नाम कौन सा है, ठीक है। तो नदी है और शहर है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे माजुली असम है, और गोदावरी नदी के किनारे नासिक है, अलकनंदा नदी के किनारे जो बद्रीनाथ बसा हुआ है, कावेरी नदी के किनारे मैसूर है, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है, तापी सूरत के बगल में है, ठीक है। और साबरमती अहमदाबाद, यमुना दिल्ली में है, गंगा कन्नौज में है, बेतवा ये सांची में मिल जाती है। तो आप इन सभी को याद रखिएगा, जब आपका एग्जाम हो तो आपको बिल्कुल कन्फर्म याद रहे, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, कौन से संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया था? 55वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन या 11वां संविधान संशोधन। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 55वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन ए राइट होगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, आकाश का पर्याय क्या है? अंतरिक्ष, अंबर, दिग्गत या क्षितिज।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका आ जाएगा अंबर। ऑप्शन आप देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है गाजर में निम्न में से कौन से घटक को मानव शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए ग्लूटामिक अम्ल, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी सस्केनिक अम्ल और ऑप्शन डी बीटा कैरोटीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बीटा कैरोटीन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है पिकलिहल और उतनूर कहाँ के प्रमुख स्थल हैं? एक चट्टानी, पुरापाषाण, महापाषाण या नवपाषाण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा नवपाषाण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर शायरी ज़्यादा दे दिए हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। यहाँ पर आपके लिए शायरी दिए गए हैं। हद शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट लाइनें इस मॉडल पेपर में दी गई हैं। तो आप अगर अभी तक लाइक ना किया हो तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो भी जुड़ सके। ठीक है। हद शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। मिलेंगे आपको बहुत जल्द लाइव क्लासेस पर और मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।